नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर और मैं हूं आपके साथ रागिनी। इंडिया गठबंधन में फूट पड़ चुकी है, ये तो सभी को पता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अलग थलग पड़ता जा रहा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार गठबंधन के जो दल हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं और कांग्रेस पर आरोप भी लगा रहे हैं। जहां एक तरफ सदन में अडानी मुद्दे को लेकर सपा ने तो अपना अलग रुख अपना ही लिया था, अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ईवीएम को लेकर कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। पिछले कुछ महीने के सियासी घमासान को देखें तो ऐसा नजर आता है कि इंडिया गठबंधन का एक एक साथी राहुल गांधी की लीडरशिप क्वालिटी पर सवाल खड़े कर रहा है। चाहे अखिलेश यादव हो या उमर अब्दुल्ला या फिर ममता बनर्जी, एक एक कर सभी राहुल की कांग्रेस का हाथ मजबूती से पकड़ने की बजाय साथ छोड़ते दिख रहे हैं। यूपी में अखिलेश की आंख दिखाने के बाद अब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला भी साथ छोड़ रहे हैं। देखिए कैसे जम्मू सीएम ने कांग्रेस को ईवीएम पर आईना दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस ईवीएम पर रोना बंद करे। I have no problem with you making an issue out of the EVMs, so long as you do it also when you win. The EVMs can't only be a problem when you lose the election because they're the same EVMs. So when you get 100 plus members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. If you have problems with the EVMs, then you should be consistent in those problems. And the thing is, how can you have a problem with EVMs and then continue to fight elections? वहीं इस पर यूपी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कहा वो भी सुनिए। यही तो मैं बार बार कहता हूं, जब विपक्ष चुनाव जीतता है तो ईवीएम को अच्छा बताता है, जब हारता है तो ईवीएम को खराब। ये केवल फेस सेविंग के कारण ऐसा कहते हैं, सच्चाई वो भी जानते हैं कि विपक्ष को जनता ने बुरी तरह नकार दिया। इधर उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को आईना दिखाया तो वहीं यूपी में सपा नेता आईपी सिंह ने सदन में राहुल गांधी के वीर सावरकर पर किए गए सवाल पर निशाना साधते हुए कहा, कोई बहुत समझदार बुद्धिमान व्यक्ति ही वीर सावरकर जी के बारे में अभद्र भाषा बोल सकता है। काला पानी अंडमान निकोबार के उस सेलुलर जेल में लगभग 9 से 10 साल सजा काटे, उस जेल से बचकर आने वाले 2% से कम लोग रहे हैं। आज के राजनेताओं पर 2-4 मुकदमे क्या होते हैं, 8-10 महीने की जेल हो जाए तो वो अपने को शहीद बताते हैं। बहरहाल इंडिया गठबंधन में सभी दल कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों कोई भी कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी की लीडरशिप को स्वीकार करने को तैयार नहीं, जबकि सीटों के हिसाब से सबसे ज्यादा हैसियत कांग्रेस की है गठबंधन का नेतृत्व करने की। दरअसल असल वजह है हाल के हुए चुनावों में कांग्रेस की शिकस्त, जिस कारण सब राहुल से मुंह मोड़ रहे हैं।